नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ सेवंथ लॉर्ड इन थर्ड हाउस के ऊपर। देखिए, जो प्लेसमेंट ऑफ सेवंथ लॉर्ड इन थर्ड हाउस है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली मिक्स्ड रिजल्ट्स देता है। आइए इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक काम त्रिकोण का स्वामी दूसरे काम त्रिकोण में जा रहा है। और अगर हम थर्ड हाउस की प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड जो है वो अपने घर से नाइन्थ हाउस में जा रहा है। तो उस वजह से ये पोजीशन जो है सेवंथ हाउस के लिए अच्छी मानी जानी चाहिए कि अगर सेवंथ लॉर्ड अपने से नाइन्थ में जा रहा है तो वो सेवंथ हाउस के लिए, यानी कि आपकी मैरिज के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए अच्छा हो गया, बिकॉज वो अपने भाग्यस्थान में चला गया। तो इस कारण इस कॉम्बिनेशन को हम जनरली अच्छा मानते हैं। तो अगर हम इसके रिजल्ट्स के ऊपर आए तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर सेवंथ लॉर्ड जो है वो नाइन्थ में अपने से प्लेस्ड होगा, यानी कि थर्ड हाउस में प्लेस्ड होगा, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको ट्रैवलिंग इनके लाइफ में काफ़ी रहती है। यहाँ ट्रैवल नहीं ज़्यादा करेंगे तो जो अपनी बर्थ प्लेस है उससे इनकी दूर शादी होती है। जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है, स्पेशली इन फीमेल चार्ट्स, वो ये है कि इन लोगों की शादी के बाद इनकी अपनी बर्थ प्लेस से मूवमेंट हो जाती है। जैसे मेरे पास कुछ चार्ट्स हैं जिसमें मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि शादी हुई और उसकी बाद इनका जो बर्थ प्लेस है वहाँ से इनको दूर जाना पड़ गया। शादी लेकिन अपनी जगह पे ही हुई थी, लेकिन उसके बाद मूवमेंट हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और जो चीज़ देखी गई, जो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हो रहा है, वो ये कि इनकी मैरिज के बाद जो इनका स्पाउस है उसका भाग्य जो है वो उदय हुआ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने इस कॉम्बिनेशन में देखी। अब दूसरी जगह सेटल होने की वजह से और सेवंथ लॉर्ड जो है वो भाग्य में चला गया, उस वजह से ऐसे लोगों के एक से ज़्यादा घर होने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो मनी वाइज अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को कहूँगा तो ये काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया ही है कि ट्रैवलिंग के हिसाब से भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया। ऐसे लोगों को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, बिकॉज अगर आप बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे तो नेचुरल है कि वापस भी आएंगे अपनी जगह पे, तो वो भी ट्रैवलिंग हो जाती है। तो इस वजह से सेवंथ लॉर्ड इन थर्ड जो है वो ट्रैवल भी काफ़ी देता है। अब हम आते हैं जो सेवंथ हाउस की प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि रिलेशनशिप्स, आपकी मैरिड लाइफ कैसे जाने वाली है। तो देखिए, मैंने जो इस कॉम्बिनेशन में ऑब्जर्व किया है वो ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं ये रिलेशनशिप में काफ़ी डिमांडिंग होते हैं और अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस जो है पराक्रम का भाव भी है, कम्युनिकेशन का भाव भी है। तो इनकी थोड़ा सा कम्युनिकेशन के मामले में ये लोग जो है काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और इनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो इनका पार्टनर है वो भी उतना ही कम्युनिकेटिव हो। तो इस वजह से जो मैंने इस कॉम्बिनेशन में देखा है कि अगर थोड़ी सी भी एफ्लिक्शन आ जाए यहाँ पे सेवंथ हाउस को या सेवंथ लॉर्ड को, तो ऐसे केसेस में रिलेशनशिप में हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इनको रिलेशनशिप के अंदर जब इशू आता है तो इनको कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना चाहिए। और एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये कि अगर ये सेपरेट होके रहे हस्बैंड या वाइफ से, तो वहाँ पे ऐसे केसेस में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन में हमारे को देखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप इनका किस प्रकार जा रहा है। थोड़ा सा इनको रिलेशनशिप के मामले में फोकस करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर मैं बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करूं, मैं देख रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले कि उसमें इस कॉम्बिनेशन के ऊपर उन्होंने क्या दिया हुआ है। तो सीताराम झा का एडिशन जो मैं यूज़ करता हूँ बृहद पराशर होरा शास्त्र का, उसमें सिर्फ सिंगल लाइन दी हुई है जो उन्होंने ट्रांसलेशन दी हुई है, वो ये कि ऐसे लोग जिनका भी
सेवन्थ लॉर्ड थर्ड में होता है, जनरली इनका एक लड़का ही होता है। मतलब वो उन्होंने वहाँ पे सेवन्थ हाउस रिलेटेड या सेवन्थ लॉर्ड रिलेटेड रिलेशनशिप इस तरह की कोई बात नहीं करी, सिर्फ एक सिंगल लाइन आती है, वो भी बच्चों से रिलेटेड, कि एक ही बच्चा इनका होता है। अब देखिए, जो मैंने चार्ट स्टडी करे हैं, मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स तो मैंने नहीं देखे हैं सेवन्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस, बट जितने भी देखे हैं उनके केस में मेरे पास एक चार्ट ऐसा है जिसके अंदर जिनका सेवन्थ लॉर्ड थर्ड में है, इट्स अ फीमेल चार्ट। वहाँ पे उनकी फर्स्ट प्रोजेनी का लॉस हो गया था, पहली बेटी हुई जो जिसका लॉस हो गया विद इन अ मंथ। उसके बाद उनका जो सेकंड चाइल्ड हुआ दैट वाज अ सन, तो वहाँ पे उनका एक ही बच्चा है। एक और मेरे पास चार्ट है, वहाँ पे भी प्रोजेनी का लॉस तो मुझे नहीं होता दिखा, बट यस वहाँ पे भी उनका एक ही बच्चा है, एक ही लड़का है। और अगर मैं सेटलमेंट की बात करूं तो बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड है दोनों चार्ट्स के अंदर। ये चीज़ मैंने देखी है। तो मैं अब आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये दोनों चार्ट्स दिखा रहा हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इन चार्ट्स की, बट जस्ट कॉम्बिनेशंस में आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जो दोनों लोग हैं, ये जो दोनों चार्ट्स हैं, दोनों फीमेल चार्ट्स हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों के केस के अंदर जो सेवन्थ लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। और यहाँ पे दोनों के केसेस में ये लोग अपनी बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड हैं, दोनों का एक ही बच्चा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मुझे इस केस के अंदर दिखा, तो इसलिए मैंने कहा मैं ये दोनों चार्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आप भी इसको देखिए कि जब सेवन्थ लॉर्ड थर्ड में प्लेस्ड है तो आप लोगों को किस प्रकार से रिजल्ट मिलते हैं। और अगर हम बात करें इस कॉम्बिनेशन के बारे में, तो देखिए प्रोफेशनली ये लोग काफ़ी लकी होते हैं। स्पेशली अगर मैं मेल चार्ट्स की बात करूं तो इनको अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है, और उससे इनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। एक चीज़ है जो मैंने इस कॉम्बिनेशन में ऑब्ज़र्व किया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये फादर के लिए इतना अच्छा नहीं होता, फादर के लिए थोड़ा सा ये अरिष्ट देता है, बिकॉज जो सेवन्थ लॉर्ड है वो मारक है, और यहाँ पे वो नाइन्थ हाउस जो फादर को रिप्रेजेंट करता है उसके सेवन्थ में आ गया है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑब्जर्व करने की है, और हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जब भी अगर इसकी दशा आ जाए, फॉर एग्जांपल सेवन्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस की, तो उस केस में थोड़ा सा फादर के मामले में कॉशियस होना पड़ता है। और बाकी तो जो मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि किसी भी कॉम्बिनेशन को अच्छा या बुरा, उसके ऊपर एफ्लिक्शंस क्या हैं या बेनिफिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनको देखने के बाद ही उसका रिज़ल्ट निकालते हैं, और तभी हम एक प्रेडिक्शन दे पाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपने हर वीडियो में ये बात बोलूँ कि देखिए, कभी भी बर्थ चार्ट में एक सिंगल कॉम्बिनेशन को देखकर उसके बेस पे प्रेडिक्शन ना कीजिए, और ना उसको 100% मानिए, बिकॉज जब भी हम प्रेडिक्शन देते हैं हमें चार्ट को इन टोटलिटी देखना पड़ता है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स सेवन्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस के ऊपर। धन्यवाद।